भैया वालों, मैं भी महफिल में आने लगूं आपकी, मैं भी सपनों में आने लगूं आपके, पर मुझे आपकी स्वीकृति दो, पर मुझे आपकी स्वीकृति। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं कुछ मुक्तक आपको सुना देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक कविता विशेष रूप से, क्योंकि आज संपत जी ने पूरा पढ़ा नहीं जिस तरह पढ़ना चाहिए था उन्हें, जो मैं सोचता था कि वो पढ़ेंगे। लोग कहते हैं कि राजनीति और कविता का क्या संबंध है। मैंने उसमें एक नया बंद जोड़ा है, इसलिए मैं उसको सुना रहा हूँ। थोड़ी सी कड़वी कविता है, मुश्किल लग सकती है, लेकिन सुन लीजिए। हर युग में यह होता है, कवि और सत्ता का संबंध, जो मैं पढ़ रहा हूं सुनेगा। कि साथ रहो तो सबसे बेहतर। हमने काशी पर कविता लिखी तो प्रधानमंत्री जी ने संकट मोचन हनुमान मंदिर के विमोचन में वो कविता बोल दी। कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूं, मैं काशी हूं, मैं काशी हूं, बोली। भाजपा वालों ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी कर दी बिना हमारा नाम लिए। इनकी नेता प्रियंका जी ने भी मेरी कविता किसान आंदोलन में ट्वीट करी। जो धान की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने, भगवान का सौदा करता है इंसान की कीमत क्या जाने। दोनों पार्टियां मेरी कविता इस्तेमाल करती हैं, अपने हमने जो पार्टी बनाई उसमें तो हमें इस्तेमाल कर लिया। लेकिन आपने मुझे सरकारी प्रोग्रामों में ना देखा होगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं महोत्सव में गया, कभी नहीं। कभी कभार ऐसा हो जब किसी का फोन आए, बड़े आदमी का, ऐसा वहां जाना है तो एहसान करके जाओ, वरना सरकारों पे कृपा मत रखो। टैक्स देते हैं करोड़ों में, पर सरकार का कार्यक्रम नहीं करते। पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनना, ठीक लगे तो बताना। कि साथ रहो तो सबसे बेहतर। जवान लड़कों, ये सुबह सुबह तुम्हारे व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का सिलेबस आता है ना मोबाइल पर, इसे डिलीट करो। इतिहास पढ़ना है तो किताबों से पढ़ो। ये जो पिताजी तुम्हारे 11,000 रुपए का फोन दिला देते हैं ना, ओप्पो, और तुम सुबह सुबह शुरू हो जाते हो पोपो। ये सब राजनीतिक खेमेबंदियां हैं, शर्म आती है। 16 साल का लड़का नेहरू को गाली देता है, गांधी को गाली देता है, सावरकर को गाली देता है, किसी को नहीं दे। अरे पूर्वज जैसे थे जो कर गए, धन्यवाद, अब इससे आगे का भारत बनाएंगे। नेहरू 4 IIT बना गया था, तुम 40 बना दो, हम तुम्हें धन्यवाद करेंगे, तुम्हें वोट देते रहे। क्या समस्या है? इनके नेता चले दक्षिण से बेरोजगारी के खिलाफ, लोकतंत्र पे हमलों के खिलाफ। महाराष्ट्र में आके पूछने लगे कि सावरकर, अरे इतिहास में सावरकर का चैप्टर हटाने के नाम पर पदयात्रा करते हो क्या? जो विषय है वो करो। बहुत बढ़िया जी, आप जनप्रतिनिधि हैं इसलिए कह रहा हूं, और आप विनम्रता से सुन रहे हैं। आप सह लेते हैं इसलिए हम कह लेते हैं। मेरे दादा ने, कविता बहन जी, 2 कच्चे कमरे बनवाए। 18 बीघे जमीन के किसान थे बेचारे। आगे एक पक्का कमरा बनवाया ईंट का, जिसमें मेरे पिताजी को देखने वाले लड़की वाले आए। मेरे पिताजी प्रोफेसर हुए, चाचा डायरेक्टर हुआ एग्रीकल्चर का। दोनों बेटों ने मिलकर एक बड़ी हवेली बनवाई। मुझ पर लक्ष्मी और सरस्वती ने कृपा की तो मैंने नोएडा में और बड़ा मकान बनवाया, केवी कुटीर बनाया 6 एकड़ का। अब मैं अपने फार्म हाउस में बैठकर अपने दादा को गाली दूं तो मैं नीच पोता हूं। जिसने जो किया, महाराज जी इस स्कूल को यहां तक लेके आए, इन दोनों बेटों की जिम्मेदारी है कि इसका वटवृक्ष बड़ा बना के विश्वविद्यालय बना दे, सेंट्रल एकेडमी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तब्दील हो। मैं ऐसी शुभकामना देता हूं। या ये कहते रहे कि बाबूजी पे यही बना, बाबूजी पे यही बना, भाई तुम बड़ा कर दो। तब एक खतरनाक कविता पढ़ रहा हूं। तुम्हारे भरोसे राजनेता मुझे ताली नहीं देंगे, पता है, पर तुम देना, जितने पीछे बैठे हो सारे। के साथ रहो तो सबसे बेहतर, के साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। क्या बात है, क्या बात है, आई नहीं आपकी बात? क्या बात के साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। अब शायद आपके गुस्से में तालियां उठें। साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है। सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। साथ रहो तो सबसे बेहतर। किताब भेजते हैं हम आपके आंगनबाड़ी के लिए।
ट्रक भर के भेजते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। साथ रहो तो सबसे बेहतर मौन रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी।